ग्लोबल क्यूज मिक्स है और डोमेस्टिक मार्केट में भी थोड़ा कॉशस ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी बहुत तेजी से गिरा है और लगातार 6-7 दिनों से निफ्टी नीचे की ओर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस गिरते हुए मार्केट में कौन कौन से स्टॉक्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेल का। कंपनी ने 16 सितंबर के बाद अब तक 1092 करोड़ का नया ऑर्डर जीता है। ये ऑर्डर इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम अपग्रेड, डिफेंस नेटवर्क और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और ईवीएम मशीन्स का। ने अपना एक सब्सिडरी सांपो रोशनल्यू ओए को बेच रहा है वह, और ये टर्किश कंपनी को बेच रहा है लगभग 52 करोड़ में। मतलब कि बेल ऑर्डर का जो ऑर्डर है वो पाइपलाइन में बहुत स्ट्रांग है और नॉन कोर एसेट सेल से बैलेंस शीट को क्लीन कर रहा है। डेफिनेटली एक स्टॉक जो ट्रेडर्स के रडार पे होना चाहिए वो अभी फिलहाल बेल है। दूसरा स्टॉक है आईआरएफसी। आईआरएफसी इसने 2 बड़े लोन एग्रीमेंट साइन किए हैं। हरियाणा पावर जनरेशन के लिए 5,929 करोड़ का फाइनेंस एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए किया है, और महाजिनको के लिए 10,560 करोड़ का लोन नागपुर के कोराडी थर्मल एक्सटेंशन के लिए किया है। लगभग 16,500 करोड़ का प्रोजेक्ट आईआरएफसी फंड करेगा। ये आईआरएफसी का जो इंटरेस्ट इनकम और ग्रोथ विजिबिलिटी को बूस्ट करेगा, लेकिन प्रोजेक्ट डिलेज और रीपेमेंट रिस्क पे भी नजर रखना बहुत जरूरी है आईआरएफसी के लिए। तीसरा स्टॉक जिस पर बात करेंगे वो है ब्लू डार्ट का। ब्लू डार्ट जो कंपनी ने अनाउंस किया है कि उसका जो शिपमेंट रेट 9% से 12% तक बढ़ाएगा। वो ये 1 जनवरी 2026 से वो बढ़ाने वाला है। अगर कस्टमर इस रेट को एक्सेप्ट करता है तो उसका मार्जिन इंप्रूव होगा, लेकिन अगर डिमांड प्राइस सेंसिटिव निकला तो वॉल्यूम गिर सकता है। इसलिए ये एक डबल एजेड शॉर्ट है। ब्लू डार्ट पे थोड़ा सा एहतियात बरत के आप काम कर सकते हैं। चौथा स्टॉक है थॉमस कुक का। थॉमस कुक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ एक एमओयू साइन किया है, और ये एमओयू डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस को इनहांस करेगा। गवर्नमेंट कोलैबोरेशन से क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा और नया टूरिज्म पैकेज आने की उम्मीद है। शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट पॉजिटिव रह सकता है इस स्टॉक का। इसके अलावा और भी छोटे स्टॉक्स हैं जिसमें आपको नजर बना के रखना चाहिए। वो है सोलार वर्ल्ड एनर्जी, जारो एजुकेशन, सेसाई टेक्नोलॉजीज, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल कार्गो गति। इनमें से कुछ मोमेंटम प्लेयर्स हो सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। चलिए एक चीज आप जरूर याद रखिए कि ऑर्डर मिलना या एमओयू या रेट हाइक ये सभी पॉजिटिव होते हैं जब एजुकेशन उसका स्ट्रांग हो। अगर डिले हुआ, मार्जिन कॉम्प्रेस हुआ या डिमांड गिर गया तो स्टॉक का मोमेंटम थोड़ा ठंडा पड़ेगा और स्टॉक के प्राइस पे असर पड़ सकता है। तो ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगे तो कमेंट करके बताइए कि और हम लोग क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।